Hello students, today we are going to solve problem number 5. Suchita and Gayatri are partners sharing profit and losses in the ratio 3 is to 2. So the profit sharing ratio is 3 is to 2. From the following trial balance and additional information, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. And here they given us the trial balance for this problem. Okay, so this is the trial balance of Suchita and Gayatri. And look at this is in horizontal form. मतलब कि पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट इस तरीके से ये ट्रायल बैलेंस है स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो परचेसेस एंड सेल है। तो परचेस एंड सेल का परचेस का अमाउंट है 65,000 एंड सेल का अमाउंट है 1,85,500। परचेस का अमाउंट डेबिट में रहता है, सेल का अमाउंट कहाँ होता है, क्रेडिट में होता है। अगर ये इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो परचेस फर्स्ट है तो इसका अमाउंट पहला होगा, सेल उसके बाद है तो उसका अमाउंट उसके बाद का होगा, मतलब क्रेडिट का होगा। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। दिस इज अ स्मॉल ट्रिक कि इस तरीके से भी आपको अमाउंट क्लियर हो सकता है। सी हियर डेटर एंड क्रेडिटर, तो डेटर फर्स्ट है तो उसका अमाउंट है फर्स्ट 47,500, क्रेडिटर उसके बाद है तो इसका अमाउंट है 35,000। तो ये दिस इज अ सिंपल ट्रिक, ये एक सिंपल ट्रिक है, इससे भी हम लोग अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हियर सी द पोस्टिंग परचेस एंड सेल। परचेस की पोस्टिंग, सेल की पोस्टिंग कैसे होनी है? परचेस trading account debit side. Now I am writing TA for trading account debit side and sale, तो मैं सेल उधर ही लिख रही हूँ, सेल ट्रेडिंग क्रेडिट। तो परचेस की पोस्टिंग क्या हो रही है? ट्रेडिंग डेबिट एंड सेल ट्रेडिंग क्रेडिट। सी द नेक्स्ट वर्क मैनेजर सैलरी। नाउ वर्क मैनेजर सैलरी, तो सैलरी आपको लगेगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बिकॉज सैलरी है, बट स्टूडेंट दिस इज वर्क मैनेजर सैलरी, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना है। इसको हमें कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में इसकी पोस्टिंग होगी बिकॉज दिस इज वर्क मैनेजर सैलरी। ओके, देन नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी में आप लिख सकते हो, या फिर अगर आप पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर कर रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप इसकी पोस्टिंग कर सकते हो। इन दिस प्रॉब्लम वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, तो हम लोग ये पोस्टिंग कहाँ करेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी में करेंगे। ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल फॉर दिस प्रॉब्लम वी आर shown this to in the balance sheet liability side. Okay, then next opening stock। opening stock trading debit, opening stock जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, ये हमें पता है, दिस इज कॉमन। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सो डेटर्स बैलेंस शीट असेट एंड क्रेडिटर मैं वहीं पे कर रही हूँ बैलेंस शीट लायबिलिटी। बैलेंस शीट लायबिलिटी, एल फॉर लायबिलिटी। Then wages and salary, wages and salary trading account debit. Now why debit? Because the first item is wages। अगर सैलरी एंड वेजेस होता तो हम इसकी पोस्टिंग कहाँ करते? प्रॉफिट एंड लॉस में करते, बट बिकॉज द फर्स्ट वन इज वेजेस तो वेजेस एंड सैलरी है, इसके लिए ट्रेडिंग डेबिट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट asset। Then bills payable balance sheet liability, balance sheet liability। Okay, then next discount, see the next is discount, तो डिस्काउंट कहाँ जाएगा? डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट की पोस्टिंग कहाँ पे होगी स्टूडेंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पोस्टिंग होगी? बिकॉज अमाउंट इज इन क्रेडिट साइड, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में डिस्काउंट की पोस्टिंग होगी। क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? आई रिपीट, क्योंकि अमाउंट कहाँ पर दिख रहा है हमें? अमाउंट जो है वो क्रेडिट में है, दैट इज वाई।
Then next, motive power trading account debit. So this is new here in this problem कि motive power जो है वो इस प्रॉब्लम में क्या है, नया है, और इसकी पोस्टिंग होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में. नाउ मोटिव पावर क्या है? मोटिव पावर इज द एनर्जी यूज टू ड्राइव मशीनरी in the form of steam, electricity, etc. So naturally this is a factory related expenses. तो ये कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में. So we have to show it in the trading account debit side. Then next is custom duty. Custom duty again trading account debit side. कस्टम ड्यूटी भी कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा. नाउ कस्टम ड्यूटी क्या है? कस्टम ड्यूटी मीन्स व्हेन द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड देन कस्टम ड्यूटी हैव टू बी पेड. तो दीज आर परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस. तो ये परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है. दैट इज व्हाई दिस एक्सपेंसेस आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. इसके लिए डेबिट साइड है. देन नेक्स्ट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच साइड, डेबिट और क्रेडिट? देखो अमाउंट कहाँ पर है? अमाउंट क्रेडिट में है, तो ये कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट में जाएगा. ओके, अमाउंट जो है वो क्रेडिट में है, इसके लिए इंटरेस्ट कहाँ पे लिखना है? हमें क्रेडिट साइड में लिखना है. देन नेक्स्ट अनप्रोडक्टिव वेजेस. अनप्रोडक्टिव वेजेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. नाउ व्हाई इन प्रॉफिट एंड लॉस? बिकॉज अगर ये प्रोडक्टिव वेजेस होता तो हम इसको ट्रेडिंग में डेबिट में दिखाते, बट बिकॉज दिस इज अनप्रोडक्टिव वेजेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखेगा. ऑडिट फीस. ऑडिट फीस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. देन नेक्स्ट रेंट. रेंट अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा. कन्वेयंस. Conveyance is nothing but traveling expenses. So we have to show in the profit and loss account debit side. Conveyance भी हमें profit and loss के debit में ही दिखाना है. Then next is goodwill. Goodwill balance sheet asset. Okay. Then next copyright. Copyright again balance sheet asset. Now student, goodwill, copyright, patent, trademark, these are intangible asset. ये सारे intangible asset है. Okay. Building balance sheet asset. Then next is partners, सुचिता's loan. अभी ये पार्टनर का लोन है, बट लोन है, लोन मतलब liability. So balance sheet liability. इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज असेट. कैश एट बैंक इज अगेन असेट. तो दोनों भी बैलेंस शीट के असेट में पोस्टिंग करना है. दोनों का बैलेंस शीट के असेट में ही पोस्टिंग होगा. इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट असेट, कैश एंड बैंक भी बैलेंस शीट असेट. तो इस तरीके से हमें ट्रायल बैलेंस की जो है वो पोस्टिंग करनी है. तो पोस्टिंग तो हमने ऑलरेडी करके रखी है. तो हियर वी आर डिस्कसिंग नाउ the adjustment. See the adjustment student. The first one, stock on 31st March 2019 was valued at rupees 19,700. क्या वैल्यूड हो रहा है इसका? 19,700. तो ये सिंपली दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. देन सेकंड नंबर, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. सो 3,000 के जो गुड्स है वो क्या हो रहे हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटेड है एज अ फ्री सैंपल. एज अ फ्री सैंपल आपने क्या किया? इसको डिस्ट्रीब्यूट किया. तो गुड्स गोज आउट, तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, एक इफेक्ट इसका. एंड सेकंड इफेक्ट जो है वो कहाँ पे जाएगा? बिकॉज ये एडवर्टाइजमेंट है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. क्योंकि आपने फ्री सैंपल पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब ये क्या किया? आपने एडवर्टाइजमेंट किया. Then this is important and this is the new adjustment. Third number, motive power includes 500 paid for deposit of power meter. Now
मोटिव पावर इंक्लूड, when the word include come, then it is you keep in your mind that you should be excluded. आपको अगर इंक्लूड ये वर्ड आ रहा है तो समझ लेने का कि हमको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, मतलब कि लेस करना है। तो आपको ये 500 रुपीज मोटिव पावर में इंक्लूड है, तो 500 आपको क्या करना है, मोटिव पावर से लेस करना है। तो आप लेस करोगे मोटिव पावर में से। एंड किस चीज का ये था, पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। तो ये डिपॉजिट था, तो डिपॉजिट जो है वो कहाँ पे हो जाता है, असेट में जाता है। तो पावर मीटर का जो डिपॉजिट था वो मोटिव पावर में इंक्लूड था, तो वहां से आप इसको लेस करो और इसके सही जगह पे इसकी पोस्टिंग करो, मतलब कि बैलेंस शीट के असेट में इसकी पोस्टिंग करो। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट आएगी थर्ड नंबर की। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%। सो वी नो हाउ डेप्रिसिएशन कैसे करना है, हमें पता है। Then write off 2000 for bad debts and maintain RDD at 3% on debtor. So debtor के ऊपर bad debts है, debtor के ऊपर RDD है, this is new bad debts and new RDD. At the same time in 6 adjustment, bill receivable included dishonored of bill. Dishonored of bill ये जो है ये भी एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, डेटर के ऊपर है। तो बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल, इंक्लूडेड है बिल रिसीवेबल में, तो बिल रिसीवेबल से क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें डिसऑनर ऑफ बिल क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो ये एक इफेक्ट हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होगा, सन्ट्री डेटर में ऐड होगा। तो सन्ट्री डेटर में यहाँ पे प्रॉब्लम में कितने एडजस्टमेंट आ रहे हैं, 3 एडजस्टमेंट आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे पोस्टिंग मैंने ऑलरेडी करके रखी है। सी इन द बुक्स ऑफ सुचेता एंड गायत्री ट्रेडिंग अकाउंट की पोस्टिंग हो गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है हमने, बैलेंस शीट की भी मैंने पोस्टिंग करके रखी है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पोस्टिंग किस तरीके से करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एडजस्टमेंट। सी द फर्स्ट वन, stock on 31st 2019 was valued at rupees 19,700. So closing stock has two effect. First effect, trading account credit side 19,700, and second effect, balance sheet asset. सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस शीट असेट में होता है, यहाँ पे 19,700। सो टू इफेक्ट हो गए क्लोजिंग स्टॉक के। सीधा सेकंड नंबर एडजस्टमेंट, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सो स्टूडेंट, आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट कि अगर गुड्स जा रहे हैं फर्म से तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएंगे। अगर गुड्स जा रहे हैं तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएंगे। तो अगर गुड्स लॉस बाय फायर है, या फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल है, या फिर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, अगर किसी भी वजह से गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग के क्रेडिट में उसका पहला इफेक्ट होगा। सो गुड्स कॉस्टिंग 3,000, सो राइट 3,000 हियर, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और अमाउंट जो है वो 3,000 आएगा। एंड सेकंड इफेक्ट, बिकॉज ये एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि गुड्स जो है वो फ्री सैंपल पे आप ऐसे ही नहीं दोगे, क्यों दे रहे हो, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ये आएगा, और क्या लिखेंगे हम वहां पे, एडवर्टाइजमेंट। ओके, यहाँ पे टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है 3,000। सीधा थर्ड एडजस्टमेंट सेकंड नंबर हो गया। सीधा थर्ड, मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट की अगर इंक्लूड है तो क्या करना है, हमें एक्सक्लूड करना है। तो मोटिव पावर में डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर इंक्लूड है, तो मोटिव पावर में से वो क्या करना है, पहले तो लेस करना है। तो ट्रेडिंग के डेबिट में मोटिव पावर की एंट्री हुई है, तो यहाँ पे
लेस डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, तो लेस डिपॉजिट कितना आएगा 500, सो 1350 माइनस 500, आउटर कॉलम में अमाउंट आ रहा है 850, एंड बिकॉज ये डिपॉजिट है इसका सेकंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट के असेट में, सो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर अमाउंट 500। तो इस तरीके से इसका दो इफेक्ट करना है, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग डेबिट में मोटिव पावर में से लेस करना है, एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर 500। सी द फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%। सो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन बोला है 5%। सो देखो बिल्डिंग हमने लिखी है 88,000, उसका डेप्रिसिएशन 5%। सो 5% इफ यू कैलकुलेट ऑन 88,000, तो अगर आप 5% कैलकुलेट करते हो 88,000 पे तो वो आता है 4,400 एंड 88,000 में से लेस करके अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में 83,600। एंड द सेकंड इफेक्ट क्या किया, बिल्डिंग में से पहला इफेक्ट लेस किया, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400। तो ये दो इफेक्ट हो गए डेप्रिसिएशन के। सी द फिफ्थ, राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर। तो ये जो फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट है ये हम लोग सिक्स नंबर के एडजस्टमेंट के बाद करेंगे। ओके, सी द सिक्स नंबर फर्स्ट, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ ₹4,000। तो मैंने बोला था आपको स्टूडेंट कि अगर इंक्लूड है तो उसको लेस करना है, तो बिल रिसीवेबल में डिसऑनर्ड ऑफ बिल इंक्लूड है 4,000 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल रिसीवेबल से उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मतलब कि लेस करना पड़ेगा। तो बिल रिसीवेबल लेस डिसऑनर्ड, सो डिसऑनर्ड का जो बिल है वो 4,000 का है, तो हम लेस करेंगे इसको, तो आउटर में अमाउंट आती है 22,000 माइनस 4,000, तो अमाउंट आएगा 18,000। ये एक इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट में उसी साइड में सन्ड्री डेटर में ये क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा 4,000। ओके, तो सन्ड्री डेटर में ये क्या होगा, सन्ड्री डेटर में ऐड होगा और डिसऑनर्ड। ठीक है, ये डिसऑनर्ड के टू इफेक्ट हो गए, पहला इफेक्ट असेट में बिल रिसीवेबल से लेस, और सेकंड इफेक्ट उसी साइड में सन्ड्री डेटर में क्या किया, ऐड किया। See the fifth one, write off 2,000 for bad debts and maintain RDD at 3% on data। अभी हम क्या करेंगे, 2,000 जो है वो राइट ऑफ करने के लिए बोला है, मतलब कि लेस करने के लिए बोला है, तो बैड डेब्ट्स में से वो क्या होगा, ये लेस होगा, न्यू बैड डेब्ट्स 2,000 लेस करके जो अमाउंट है ये हमें क्या करना है, इनर कॉलम में ही लिखना है। तो सन्ड्री डेटर में डिसऑनर्ड ऐड करना है 4,000 और बैड डेब्ट्स जो है वो लेस करना है, तो ये करके अमाउंट आएगा 2,000 बैड डेब्ट्स लेस करके अमाउंट आएगा 49,500। ओके, तो ये एक इफेक्ट हो गया न्यू बैड डेब्ट्स का। इसका सेकंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स होता तो हम ये न्यू बैड डेब्ट्स उसमें क्या करते, ऐड करते। अभी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स है नहीं, तो हमने क्या किया, टू न्यू बैड डेब्ट्स ऐसे ही लिखा और इसमें न्यू आरडीडी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप बैड डेब्ट्स का वो पूरा फार्मूला लिख सकते हो, अगर नहीं लिखेंगे तभी भी ये सही है, गलत नहीं है। ओके, तो फॉर्मूला याद नहीं है तो तभी भी आप ऐसे लिख सकते हो। देन सी आरडीडी इज 3%। 3% आरडीडी किस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, नाउ ये 49,500 पे हमें क्या करना है, आरडीडी कैलकुलेट करना है। मतलब कि सन्ड्री डेटर के ऊपर मल्टीपल एडजस्टमेंट है, डिसऑनर्ड है, न्यू बैड डेब्ट्स है, न्यू आरडीडी है, तो उस टाइम पे न्यू आरडीडी जो है हमें लास्ट में कैलकुलेट करना है, जो फिगर आएगा नीचे उसके ऊपर कैलकुलेट करना है। तो डिसऑनर्ड ऐड करके न्यू बैड डेब्ट्स लेस करके नीचे अमाउंट आ रहा है 49,500, इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे न्यू आरडीडी। कितना परसेंट है न्यू आरडीडी,
3%। कितना परसेंट है? 3%। सो 49,500 इंटू 3%। आप अगर कैलकुलेट करते हो सो यू विल गेट 1485। ये आरडीडी हमें मिलती है। तो ये हमें लेस करना है 49,500 में। तो अगर लेस करेंगे तो आउटर में अमाउंट आएगा 48,015। 48,015। ये आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस में जाके न्यू बैडेस में क्या होगी? ऐड होगी 1485। तो इस तरीके से ये न्यू बैडेस में ऐड होगी और ऐड होके अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में आएगा 3,485। क्या किया? न्यू आरडीडी सन्ड्री डेटर में से लेस किया एंड यहाँ पे बैड डेट्स में क्या किया? हमने इसको ऐड किया। इस तरीके से ये सारे एडजस्टमेंट हमने क्या किए? कर लिए। प्रॉब्लम के सारे एडजस्टमेंट जो है वो हमने क्या किए? कर लिए। तो अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करके बैलेंस शीट जो है वो क्या करनी है? टैली करनी है। ओके, इस प्रॉब्लम में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, बैलेंस शीट में ही कैपिटल दिखाया हुआ है। ओके।